हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट को देख रहे थे और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही एक एक्सेप्शन पार्ट सब्जेंटिव को देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम देख रहे थे कि हमें सब सेंटेंस में वर्ब को प्लेस करने के लिए हमें सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार करना होता था। यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती थी, और जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता था तो हम प्लूरल वर्ब को प्लेस करते थे। वहीं सब्जेंटिव एक ऐसा पार्ट है जहां सब्जेक्ट को वर्ब से एग्रीमेंट करा देते हैं तो हमारा एरर हो जाता है। इस सेक्शन में जो वर्ब यूज होते हैं वो फिक्स फॉर्म में होते हैं। इसे सब्जेक्ट से वर्ब का कोई मतलब नहीं होता है। सब्जेंटिव का रूल जो है वो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड से गाइड होने वाला रूल है, और वो वर्ड्स हमारे पास है सजेस्ट, रिकमेंड, आस्क, एडवाइस और डिमांड। जब वर्ब की तरह यूज हो, वर्ब की तरह काम करे। इम्पोर्टेंट, इसेंशियल, डिजायरेबल और विटल जब एडजेक्टिव की तरह काम करे, और एक नाउन एडवाइस। इन सब सारे वर्ड्स के बाद यदि कंजंक्शन दैट लगा हो और इस कंजंक्शन के बाद एक सेंटेंस आया हो, इस सेंटेंस में जो ये वर्ब होगा वो अपने फिक्स फॉर्म में होगा। इस वर्ब को प्लेस करने के लिए हमें इस सब्जेक्ट के नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ जो वर्ब यूज होंगे वो अपने फिक्स फॉर्म में होंगे। उस फिक्स फॉर्म में हम देखें तो हमें एक्टिव में जब वर्ब को रखना है तो हम V1 को रखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। यदि हमें पैसिव वॉइस में वर्ब को रखना है तो हम B+V3 को रखेंगे। और यदि हमारे पास कोई मेन वर्ब ना हो, सिर्फ एक्जुलरी वर्ब को रखना हो, तो हम B को रखेंगे और हेड को रखेंगे। अब इन सब सारे वर्ड को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ देखें तो इम्पोर्टेंट यूज हुआ है वर्ड, लेकिन इसके बाद 2+V1 है, तो आगे जो वर्ब यूज होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही यूज होगा। यहाँ पे सब्जेंटिव अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट के बाद 2+V1 है। और जब भी हमें सब्जेंटिव अप्लाई करना होगा तो हमें इस सब सारे वर्ड्स के बाद दैट को रखना होगा। जब दैट यूज होगा तभी आगे वाले सेंटेंस में सब्जेंटिव अप्लाई होगा। इन सब सारे रूल को हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इट इज इसेंशियल दैट आवर गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंटेंस देखें तो इट इज इसेंशियल अभी जो मैंने सब्जेंटिव के वर्ड्स का ग्रुप रखा था उसमें इसेंशियल था, इसेंशियल के बाद दैट। अब दैट, इसेंशियल दैट के कारण ये हमारा जो सेंटेंस जा रहा है उसमें आगे वर्ब आने वाला सब्जेंटिव में जाएगा। आगे देखें तो आवर गवर्नमेंट जो कि हमारा सब्जेक्ट है, अब गवर्नमेंट के लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो इन्वेस्ट से। अब यहाँ देखें तो हमारा गवर्नमेंट सब सिंगुलर है, इसके लिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है। अब सिंगुलर लगा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारे दैट, इसेंशियल दैट के कारण ये रूल सब्जेंटिव में जा रहा था। और सब्जेंटिव में रूल था कि दैट के बाद आने वाला सेंटेंस में वर्ब जो यूज होगा वो एक्टिव में रखना हो तो हमें V1 रखना होगा। यहाँ तो वर्ब एक्टिव में ही है तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट से रिमूव करना होगा।
इन्वेस्ट करना होगा। आगे देखें तो मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है इट इज़ डिजायरेबल। डिजायरेबल फिर वर्ड है और डिजायरेबल के बाद जो कंजंक्शन यूज हुआ हमारा दैट, इस कारण से ये सब्जेंटिव में है। आगे देखें तो अ स्टूडेंट जो कि सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब जो लगा है वो भी हमारा सिंगुलर है। तो अभी हमारे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है और लेकिन डिजायरेबल दैट के कारण ये रूल जाना था चाहिए था सब्जेंटिव में, और सब्जेंटिव में हमें एक्टिव में वर्ब के रूप में हमें V1 करना है। V1 करना है तो हम सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए वर्ब जो हम यूज करेंगे वो V1 करेंगे। यदि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट अ स्टूडेंट को हटाकर स्टूडेंट्स भी कर दें तो हमारे लिए वर्ब जो होगा वो V1 ही होगा, क्योंकि ये रूल है कि यहाँ पे वर्ब यूज होने वाला वर्ब इस सब्जेक्ट से। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो है वो है माई एडवाइस इज दैट ही डज नॉट लीव हिज प्रैक्टिस। यहाँ एडवाइस दैट के कारण हमारा सेंटेंस में सब्जेंटिव यूज होगा, और सब्जेंटिव यूज को जब सब्जेंटिव वाले सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो रूल है कि दैट के बाद सब सेंटेंस जो आएगा वो अगर नेगेटिव में जाता है तो यहाँ पे यूज होने वाला एक्सिलरी वर्ब डू, डज और डिड प्लस नॉट जो है वो तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट, यदि पास्ट में हो तो डिड नॉट, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट। लेकिन सब्जेंटिव में रूल है कि नॉट के साथ यूज होने वाला एक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होगा सब्जेंटिव में। तो यहाँ हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए डज को हटाना होगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सब्जेंटिव में जब हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें यूज होने वाला एक्सिलरी वर्ब जो कि डू के साथ नॉट के साथ यूज होता है वो नहीं होता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर इंटेलिजेंट। यहाँ देखें तो इम्पोर्टेंट और दैट के कारण सब्जेक्ट सेंटेंस सब्जेंटिव में, और यहाँ पे यू आर इंटेलिजेंट जो कि सेंटेंस अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है। कहे के मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में है और ये सेंटेंस हमारा सब्जेंटिव में जा रहा है, तो हमें यहाँ एग्रीमेंट न करवाना होगा। और इस अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे मेन वर्ब ना हो, सिर्फ एक्सिलरी वर्ब हो, तो वहाँ हमें वर्ब यूज करने के लिए वी है, वी के फॉर्म में बी है, V1 है, और हैड हैव हैड में हमारे पास वर्ब जो है वो हैड है। तो यहाँ पे आर को रिमूव करके हमें बी को यूज करना होगा। यदि यही सेंटेंस हमारा इस तरह से होता, यू हैव अ गुड हेल्थ, तो हम यहाँ पे हैव को रिमूव करके हैड कर सकते थे सब्जेंटिव को यूज करने के लिए, और ये सेंटेंस हमारा हो जाता इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ गुड हेल्थ। तो हम हैव को रिमूव करके हैड कर सकते थे। 7-8 वर्ड्स वो और कुछ वर्ड्स ये और हैं, इफ़, विश, इफ़ ओनली और विश, इन दोनों का मतलब काश होता है। और इन दोनों के साथ रूल है कि यदि विश हमारे पास्ट और फ्यूचर की हो, क्योंकि इच्छाएं तो या तो पास्ट की हो सकती है, या तो फ्यूचर की हो सकती है, या तो प्रेजेंट की हो सकती है। तो इसमें रूल है कि इच्छाएं यदि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की हो तो हम वहाँ पे जो वर्ब यूज करेंगे वो V2 या वुड प्लस V1 को यूज करेंगे। और इच्छाएं यदि हमारे पास्ट की हो, जैसे कि मैं ये काम करता, तो यहाँ इच्छाएं पास्ट की है, तो वैसे में हम वर्ब को हैड प्लस V3 को यूज करेंगे। एज, इफ और एज दो के साथ भी यही रूल है कि यदि इच्छाएं प्रेजेंट और फ्यूचर की हो तो यहाँ पे वुड प्लस V1 को अवॉइड किया जाता है
सिर्फ V2 को रखा जाता है एज इफ और एज दो के साथ। और ये यदि इच्छाएं पास्ट की हो तो हैड प्लस V3। यानी कि कहा जाए तो विश, इफ ओनली और एज इफ एज दो के साथ पास्ट की इच्छाएं में हैड प्लस V3 को ही यूज करेंगे, और यदि इफ ओनली और विश के साथ प्रेजेंट की इच्छाएं हो तो V2 हम यूज कर सकते हैं, वुड प्लस V1 यूज कर सकते हैं। और यदि एज इफ और एज दो केस में इच्छाएं प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ा हो तो हम वहाँ पे V2 का यूज करेंगे। और इट इज़ टाइम के साथ एक फिक्स रूल है कि इसके साथ हमेशा V2 यूज होता है। और एक और बात और कि इन तीनों के साथ एज इफ ओनली और एज द, इन तीनों के साथ यदि कभी वाज का यूज करना हो तो हम वाज का यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम वर का यूज करेंगे। इन सेंटेंस को हम इन सारे रूल्स को यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो है यू आर सिटिंग इन द चेयर एज इफ यू आर द बॉस ऑफ दिस कंपनी। इसका यदि मीनिंग की बात करें तो तुम चेयर पे बैठे हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम कंपनी के बॉस हो। तो अभी मैंने बताया था कि इफ़ एज इफ के साथ यदि यू का यू सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसके साथ यदि वर्ब यूज करना है तो हम आर का यूज नहीं करेंगे, वर का यूज करेंगे। और ये इसके बेसिक जो रूल है, जैसे कि हम कहते हैं इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई। यदि हमारे पास पंख होता तो मैं उड़ता। सेम यही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। ऐसा मानो, एज इफ का मतलब ऐसा मानो कि तुम कंपनी के बॉस हो। इस कारण से हमारा यहाँ पे आर यूज ना होगा, वर यूज होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें तो इट इज़ टाइम द 6 year old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। यहाँ पे सेंटेंस देखें तो इट इज़ टाइम लगा हुआ है, और इट इज़ टाइम के साथ अभी मैंने बताया था कि इसके साथ वर्ब जो यूज होगा वो हमेशा V2 यूज होगा। चूँकि V2 को कहे तो हमारे माइंड में एक बात आता है कि V2 पास्ट होता है और V2 पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे V2 यूज करने के बावजूद जो मीनिंग निकलेगा वो प्रेजेंट का निकलेगा। तो इस जगह पे इट इज़ टाइम के कारण हमें इज लर्निंग के जगह लर्न यूज करना होगा। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास फिर से क्वेश्चन है इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फोर्थकमिंग एग्जाम। फिर यहाँ पे हम देखें तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम के साथ जो वर्ब यूज होता है वो V2 यूज होता है, इसलिए हमें स्टार्ट V1 है और V2 को V2 हमारा स्टार्टेड है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आई विश आई हैड अ कार टू कैरी यू टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग निकाले तो है कि यदि मेरे पास कार होता तो मैं तुमको स्टेशन छोड़ने जाता, रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता। तो इस सेंटेंस से हमें ये बात का इंडिकेशन हो रहा है कि ये जो इच्छाएं हैं वो कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो यदि हमारे पास कार होता तो हम स्टेशन छोड़ने जाते, दैट मीन्स कि वो स्टेशन पहुंच गया है और जिसको छोड़ने की बात की जा रही थी उसको छोड़ नहीं पाया है, दैट मीन्स कि ये इच्छाएं जो थी हमारे पास्ट की थी। और आई विश के साथ और इफ ओनली के साथ अभी मैंने बताया था कि इच्छाएं यदि पास्ट की हो तो हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। इस कारण से यहाँ पे जो यूज होगा हैड, तो यहाँ पे हैड तो है प्लस हैड का V3 हैड ही होता है। इस कारण से हमें यहाँ पे हैड यूज करना होगा। इफ़ आई विश आई हैड अ कार टू कैरी यू टू द रेलवे स्टेशन। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अब लोगों को एक बात समझने में यहाँ थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी,
हैड हैड। अब हम देखें तो आई लर्नड को यदि हमें पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो हम इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आई हैड LEARNT लर्नड। अब यहाँ पे हैड हम एक अपने मन से यूज किए हैं, तो इसी तरह से आई हैड हैव को यदि पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो आई हैड और इस हैव का यदि V3 करें तो हैड ही होगा, तो आई हैड हैड। इस तरह से यहाँ पे हैड का V3 हैड ही होगा और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हैड का यूज करना होगा, सॉरी V3 करने के लिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट होता है। तो इस तरह से यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और